आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं आपके सामने आ गई हूँ फिर से एक और क्वेश्चन के साथ। परसेंटेज के वर्ड प्रॉब्लम लाई हूँ मैं आपके साथ। तो आइए इसको पढ़ते हैं, इसको समझते हैं इसमें क्या है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं, फिर समझाती हूँ मैं आपको। तो क्वेश्चन आखिर इस तरीके से है। इफ़ अ नंबर इज़ इंक्रीज बाई 10% एंड द रिजल्टिंग नंबर इज़ अगेन इंक्रीज बाई 10%, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज फाइनली। इसका मतलब क्या होता है, हमारे पास एक नंबर है जो इंक्रीज़ हो रहा है 10% से। अब पहली बात तो हमें नहीं पता वो कौन सा नंबर है, तो हम क्या मान लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स। तो हमें क्या बोला है, हमारे पास एक नंबर है जो इंक्रीज़ हो रहा है 10% से। अब ये कुछ नया नंबर देगा, इसका मतलब जब ये इंक्रीज़ हो जाएगा तो कुछ नया नंबर देगा। हमें नहीं पता वो नया नंबर क्या है, तो हमने क्या मान लिया, उसको वाई मान लिया है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये तो जो ये y की वैल्यू है वो किसके इक्वल आई है, फाइनली 11/10x के इक्वल आई है। इसका मतलब जो हमारा नया नंबर है, जो रिजल्टिंग नंबर है, वो कितना है, 11/10x है। अब हमसे बोला गया है कि जो ये y है, जो ये रिजल्टिंग नंबर है, वो फिर से इंक्रीज़ हुआ है किससे, 10% से। ठीक है, जो ये y है वो इंक्रीज़ हुआ है 10% से। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो y की वैल्यू कितनी, 11/10x प्लस 10/100 ऑफ y। तो ऑफ y की वैल्यू कितनी है, 11/10x। तो ये कैंसल्ड आउट हो गया, तो ये कितना बना, 11/10x प्लस 11/100x। तो यहाँ पे आपको मिलेगा कुछ इस तरीके से 1/100x। ठीक है, अब हमसे क्या बोला गया था कि जब ये भी इंक्रीज़ हो चुका है फिर से, तो हमारा परसेंटेज इंक्रीज़ कितना है, फाइनली हमारा परसेंटेज कितना इंक्रीज़ हुआ है। ये जो नंबर हमारे पास नया आया है, ओरिजिनल नंबर से कितना परसेंटेज इंक्रीज़ हुआ है, कितना परसेंटेज ज़्यादा हुआ है। तो हम निकालेंगे अपना फाइनल इंक्रीज़। तो फाइनल इंक्रीज़ कैसे निकालेंगे, जो हमारे पास नया नंबर आया फाइनल नंबर, उसको माइनस कर देंगे अपने ओरिजिनल नंबर से। तो ये कितना देगा आपको, ये दे देगा आपको 21x/100। ठीक है, अब ये कैसे आएगा, किसी को ये भी समझना हो तो इसका हमने सिंपली एलसीएम लिया है और कुछ नहीं करा है। तो हमारे पास ये आ गया। अब हमें निकालना क्या है, इसका परसेंटेज इंक्रीज़ निकालना है। तो परसेंटेज इंक्रीज़ का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है, जो क्या होता है, इंक्रीज़ अपॉन ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई विद 100। ठीक है, तो जो इंक्रीज़ वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 21x/100, और जो ओरिजिनल था वो कितना था, x था, मल्टीप्लाई विद 100। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 21x/100। ये आप देख रहे हो, ये डिवाइड में ही लिखा गया है, ये जो नंबर है वो डिवाइड में लिखा गया है। ठीक है, बहुत सारे लोग क्योंकि इसमें कंफ्यूज होते हैं, अभी तो सिंपल सा, तो इसमें ज़्यादा टफ नहीं लग रहा है, लेकिन अगर नंबर डिजिट्स आ जाएंगे तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। मैं इसलिए इसको इस तरीके से करके दिखा रही हूँ आपको। ये क्या होता है, ये डिवाइड का साइन होता है, आपको पता है। तो अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो रेसिप्रोकेट हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसल्ड, 100 से 100 कैंसल्ड। तो फाइनली हमें क्या मिला, 21%। तो इसी के साथ मेरा आज का टॉपिक ख़त्म होता है। कल मैं कुछ और वर्ड प्रॉब्लम्स लेकर के आऊँगी। धन्यवाद। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। धन्यवाद।